आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ जो खास नियम बचे हैं उनको देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। ठीक ना। क्योंकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक वचन से यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। तो कुछ हम लोगों ने रूल्स जो है इसके पहले के वीडियोस में पढ़ लिए हैं। आज जो है उसके आगे हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक ना। कि रूल नंबर 5 क्या है। अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, क्या किसी भी नाउन या संज्ञा के अंत में इंग्लिश में एफ या एफ ई आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई के स्थान पर वी या ई एस लगा देते हैं। एफ के स्थान पर वी लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, LEAF लीफ लिखा है तो लीफ का लीव्स हो गया है, लाइफ लिखा है लाइफ्स हो गया है। ठीक ना। ऐसे वाइफ है तो वाइफ्स हो जाता है, थीफ है तो थीव्स हो जाता है। ठीक है। तो एफ या एफ ई के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, वी या ई एस लगा देते हैं। ठीक ना। ऐसे नाउन के अंत में जहाँ पर एफ या एफ ई आता है तो उनका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वी या ई एस लगा देते हैं। कुछ इसमें अपवाद भी है। ठीक ना। जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सेफ लिखा है, एस ए एफ ई लिखा है तो एस ए एफ ई एस हो गया है यानी यस लगा दिया गया है। प्रूफ लिखा है उसके अंत में भी जो है एफ आया है लेकिन वहाँ पर वी या ई एस नहीं लगा है बल्कि यस लगा है। ठीक ना। ऐसे गल्फ यानी खाड़ी है तो गल्फ हो गया है, एस लग गया है। ठीक ना। तो कहीं कहीं ये अपवाद है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश व्याकरण में है, हिंदी में फिलहाल ऐसा नहीं है। ठीक ना। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, किसी भी नाउन यानी संज्ञा के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ई एस लगा देते हैं। लास्ट में ई एस लगा देते हैं। जैसे मैंगो लिखा है तो मैंगो का यहाँ पे क्या हो गया है, लास्ट में ओ आया है तो यहाँ पे ई एस लग गया, मैंगोज हो गया है। हीरो आया है तो हीरोज हो गया है, ई एस लगा दिया गया है। ठीक ना। इस तरह से इसको हम समझते हैं। कहीं कहीं ये भी नियम लागू नहीं होता है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है तो फोटो का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो फोटोज कर देंगे। ठीक ना। फोटो का क्या कर दिए हैं, फोटोज कर दिए हैं। और रेडियो का रेडियोज कर दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पर जो है ई एस ही लगे, यस भी लगता। कुछ ऐसे इसमें अपवाद हैं, इसलिए ये हिंदी व्याकरण से थोड़ा और हटके है या अलग है। रूल नंबर 6 देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम करते क्या है, बीच के वावेल यानी स्वर को बदल देते हैं। बीच में जो स्वर होता है उसको बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैन लिखा है, यम ए एन होता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए यम ई एन कर दिया गया है। मैन का मेन कर दिया गया है, टूथ का टीथ कर दिया गया है, फूट का फीट कर दिया गया है, वुमेन का वुमेन कर दिया गया है और माउस का माइस कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ जो है लेटर्स हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक ना। इस तरह का डिफरेंस इसमें होता है रूल नंबर 7 में। ठीक ना। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, अगर ऐसे नाउन के अंत में 2 वावेल हों, कुछ ऐसे जो है संज्ञा होती हैं, नाउन्स होते हैं जिनके अंत में 2 वावेल हो यानी 2 स्वर हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस लगा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जू लिखा है जेड डबल ओ यानी चिड़ियाघर और यहाँ पर जेड डबल ओ एस कर दिया है। ट्री लिखा हुआ है टी आर डबल ई लिखा है तो यहाँ पे यस लगा दिया गया है, ट्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडियो है, दोनों लास्ट के जो है दोनों लेटर क्या हैं, वावेल हैं।
तो इसलिए यहाँ पे यस लगा करके रेडियोज कर दिया गया है। यहाँ पे बी लिखा है, बी डबल ई यानी मधुमक्खी लिखा है, और उसका प्लूरल बनाने के लिए बी डबल ई यस कर दिया गया है, यानी यस लगा दिया गया है उसका प्लूरल बनाने के लिए। बीज यानी मधुमक्खियां हो गया, ठीक ना। रूल नंबर 9 देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें ई एन या आर ई एन जोड़ने से उनका प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो गया। यहाँ पर ई एन जुड़ गया है और यहाँ पर आर ई एन जुड़ गया है। तो कुछ ऐसे जो है नाउन्स होते हैं जिसमें ई एन या आर ई एन जुड़ता है, ठीक ना। रूल नंबर 10 देखते हैं। कुछ ऐसी संयुक्त संज्ञाएं होती हैं जिसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। इनका बहुवचन जब हम लोग बनाते हैं तो यस या ई यस लगा देते हैं। क्या? यस या ई यस लगा देते हैं। अब ये कंपाउंड चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक ना, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ कर दिए हैं, यस लगा दिए हैं। और यहाँ पर स्टेप सन है तो स्टेप सन्स कर दिए हैं, स्टेप मदर है स्टेप मदर्स कर दिए हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है कैसे हैं, कंपाउंड नाउन्स हैं, यानी संयुक्त संज्ञाएं हैं, और उनके प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस या ई यस जोड़ देते हैं, ठीक ना। चलते हैं रूल नंबर 11 देखते हैं। संक्षिप्त शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन हम लोग बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक ना। किसका यूज करते हैं? एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एम ए लिखा है और एम ए का जो है प्लूरल बनाने के लिए एम एस लिख दिया गया है, बी ए लिखा गया है, बी एस लिख दिया गया है, यानी एपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगा दिया गया, ठीक ना। इस तरह से एम एल ए का एम एल एज हो गया है। तो इस तरह से जो है कुछ और ये नियम थे, ठीक ना। अभी और जो नियम बचे हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे विचार से सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने की ये जो कुछ नियम थे आपको शायद समझ में आया होगा। इसलिए जो है आज का वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।